अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मच्छी फ्राई, जो बहुत अच्छी बनती है। कोई इसे मछली भी कहते हैं, मच्छी भी बोलते हैं, फ़िश बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे फ़िश फ्राई। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर धुल कर लिए हूँ। ये मैंने पीस ली हूँ, ये हस्बैंड जी लेकर आए थे पीस। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे मछली को। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सिंपल से मसाले ली थी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और एक नींबू, एक छोटा चम्मच बेसन। तो मैंने सब मसालों को एक प्लेट में अच्छे से मिक्स कर थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से बना लिया है। आप देख सकते हैं, ये मैं इस तरीके से बनाई हूँ। तो ये मसाले को हम मछली पर लगा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम एक पीस लेंगे और इस तरीके से अच्छे से ऐसे हम इसे मछली को ये मसाला लगा देंगे। कुछ ज़्यादा हमें झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से मसाले जो घर में होते ही हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर और बेसन। मैंने सभी चीज़ों को एक नींबू डाला है, इसमें डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके का पेस्ट बनाया है और इसे हम मच्छी पर अच्छे से लगा देंगे। तो मैं आपको सबको लगाकर दिखाऊंगी फाइनल लुक किस तरीके से लगाना है। तो देखिए, मैंने सारों को मसाला लगा दिया है। ये हस्बैंड जी लेकर आए थे, तो ऐसा आका नहीं लाए थे, वो मछली इस तरीके से पीस लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैंने क्या क्या मसाले लिए हैं। तो वो मसालों को हम मछली के ऊपर अच्छे से लगा देंगे और अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन होने के लिए। आधे घंटे के बाद हम फ्राई कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बनती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे आधे घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज में और आप लोगों को आधे घंटे के बाद दिखाऊंगी फ्राई कर इसका फाइनल लुक। अभी मेरा ऐसा है कि अब आधे घंटे के लिए भी रखूँगी या फिर मैं ज़्यादा देर तक भी रखूँगी, क्योंकि मैंने इसे लगाई हूँ मसाला। अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो अभी मैं इसको मसाला लगा कर रख रही हूँ और हस्बैंड जी आएंगे 3 बजे खाने के लिए। तो जब वो आएंगे तब मैं फ्राई करूँगी, या जल्दी भी आएंगे तो जल्दी भी फ्राई करूँगी। मगर मैं आधे घंटे से ज़्यादा रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो कम से कम आधा घंटा तो रखना ही है, आपके पास टाइम नहीं है तो, वरना हम कितनी भी देर रख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। और जितनी देर रखेंगे उतनी ही अच्छी बनती है ये हमारी मछली, क्योंकि ये मैरिनेशन होगी तो बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में, जब हस्बैंड जी आएंगे तब मैं फ्राई कर लूँगी इसे। और मैंने रख दिया है इसे फ्रिज में। आप देख सकते हैं ये अभी से ही कितनी अच्छी लग रही है। अभी बनी नहीं है तो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं इसे कम से कम हम आधे घंटे के लिए तो इसे रख देंगे फ्रिज में मैरिनेशन होने के लिए। मेरा तो आधा घंटा नहीं 2 घंटे तो मैं अच्छे आराम से होगा, क्योंकि अभी हस्बैंड जी आएंगे 2 के बाद ही खाना खाने के लिए। तो तब तक मैं रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा भी रख सकते हैं आप लोग। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और मैंने मछली को तो रख दिया है फ्रिज में मैरिनेशन होने के लिए और आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं ये 2 चीज़ें लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं ये छोटा सा बकेट है, ये कितना अच्छा है, बाल्टी जिसे हम बोलते हैं वैसे इसका है ये। और बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद आया और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। और मुझे चीज़ों का बहुत शौक़ है गाइस, तो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चीज़ें। मेरे पास जितनी भी होंगी तो मुझे उतना अच्छा लगता है। और ये एक बाउल है, इस पर इस तरीके का टोपन है, मुछने का ढक्कन हम जिसे बोलते हैं। तो मैं बाहर गई थी तो ये 2 चीज़ें लेकर आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये चीज़ें। अभी सिद्रा को पता नहीं है कि मैं ये लेकर आई हूँ और ये देखेगी ये बकेट बाल्टी तो ये खेलने के लिए मांगेगी, मगर मैं खेलने के लिए नहीं। जब हमारे घर पर मेहमान आएंगे तो हम इसमें जैसे कि शादियों में होता है ना, बकेट में दालचा होता है, तो वैसे हम सर्व करने के लिए है ये, और होती भी उसी के लिए है ये छोटी बकेट। तो मुझे अच्छी लगी तो मैं ये एक लेकर आ गई। और ये एक टोपन वाला, जैसे कि हमारे पास कुछ रात का खाना सालन वगैरह बचता है तो हम इसमें निकाल सकते हैं और फ्रिज में इस तरीके से ढककर भी रख सकते हैं।
तो ये 2 चीज़ें मुझे पसंद आई थी तो मैं ये भी लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं हम बाद में, थोड़ी देर के बाद। अब मैं आप लोगों को फ़िश फ्राई करूँगी, तभी आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमें किस तरीके से फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद हमारी फ़िश होगी कितनी अच्छी से। तो चलिए यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फ़िश फ्राई करते वक्त। तो देखिए गाइस, मैं आगे आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैगी है। सिद्रा बोल रही थी उसे मैगी खाना है, तो मैं मैगी बनाई थी, सिद्रा को भी खिलाई और मैंने खुद भी खाया। और मेरे बच्चे मेरे घर पर यही मैगी खाते हैं, इस कलर की। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी, और बहुत अच्छी बनी थी मैगी। तो मैंने भी खाई, सिद्रा भी खाई, और अब मैं दूंगी। बन गई है, ये हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है, तो दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 प्लेट निकाले हैं दोनों के लिए, और हम खाएंगे, फिर जाएंगे। किसी काम से जाना है बाहर, मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को कि मैं कहाँ गई थी। तो देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ पर भुरके की शॉप पर। ये भुरके की शॉप है मेरे खाला सास की बेटी की, यानी कि मेरी ननन लगते हैं वो, उनकी शॉप है। तो सिद्रा को स्कूल में टीचर का 15 अगस्त के दिन टीचर बना रहे हैं, तो उसके लिए भुरका चाहिए था बच्चों का। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनकी शॉप पर है बच्चों का भुरका। तो हम गए थे भुरका लाने के लिए। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर उनकी शॉप, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और हमने भुरका ही नहीं, कुछ दूसरी भी ख़रीदारी की। मैं और मेरी देवरानी और सिद्रा फातिमा गए थे, तो हमने हमारे लिए भी कुछ चीज़ें ली हैं। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को घर पर आने के बाद कि हमने क्या क्या लिया है वहाँ से। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि उनकी दुकान पर क्या क्या है, और बहुत अच्छी दुकान है, और बहुत अच्छे अच्छे अबाया, भुरके, और जो भुरके के स्टोल वर्नी होते हैं ना, वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो हमने जाकर सिद्रा फातिमा को भी एक भुरका लिए, और हमने भी कुछ थोड़ी हमारी भी शॉपिंग की है, ख़रीदारी। तो वहाँ से आने के बाद मैं आई हूँ घर पर। तो हस्बैंड जी भी आ गए थे घर पर, तो उन्हें खाना देना था। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मच्छी को सब सामान, सब चीज़ें लगाकर, मसाला लगाकर रख कर गई थी। तो अभी हस्बैंड जी आ गए हैं घर पर, तो मैं फ्राई कर रही हूँ मच्छी, फ़िश फ्राई। तो यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं हस्बैंड जी, यहाँ पर वो भी है बनाने में, और वो भी मेरी मदद कर रहे हैं। और ऐसी औरतें नसीब वाली होती है गाइस, जिन्हें हस्बैंड जी अपने हाथ से बनाकर खिलाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये अभी इतनी भी, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी है। और हस्बैंड जी ने फ्राई किया है ये, तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत कुरकुरी बनी थी मच्छी, फ़िश। तो हमने खाया। तो आप लोगों को यही दिखा रही थी कि वो ही फ्राई कर रहे हैं, और मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से करती हूँ तो एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ। तो वो फ्राई कर रहे थे, तो मैं वीडियो बना रही थी। देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी बनी है, और जितनी अच्छी दिख रही है खाने में, तो उससे भी अच्छी बनी थी, और बहुत अच्छा लगा खाकर। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमने आज क्या क्या किया है। और बाहर भी गए थे, थोड़ा बहुत सिद्रा के लिए कुछ लाना भी था, तो लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसे 15 अगस्त में बनाने वाले हैं टीचर, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें लानी थी, तो लेकर आए हैं हम जाकर। तो हमारा खाना वगैरह होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम क्या लेकर। और अब मैं आ गई हूँ घर पर गाइस, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने सिद्रा के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मैंने उसके लिए भुरका लेकर आई हूँ, और इसे अबाया भी बोलते हैं। हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, चाहे तो हम भुरका भी बोल सकते हैं या अबाया भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का एक नॉड है, तो ये नॉड हम इस तरीके से खींचेंगे तो बच्ची के साइज़ का फिटिंग से हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके के इसके आस्तीन है, इलास्टिक है यहाँ पर, और सादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा वर्क वगैरह नहीं है। और हम हो गए या बच्ची भी हो गई, हम पहनते हैं तो सादा सिंपल ही पहनते हैं, हम लोगों को टिकली वर्क वगैरह का नहीं चलता है। तो यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं ये सिद्रा फातिमा के लिए, क्योंकि कल 15 अगस्त को उसे स्कूल में बना रहे हैं टीचर। तो मैंने बात की हूँ टीचर से, तो उन्होंने कहा है कि जैसा टीचर का लुक होता है, जैसे टीचर स्कूल आते हैं तो उसी तरीके से उसे स्कूल भेजना है। तो उसके टीचर, उसके मिस जो हैं भुरका पहन कर आते हैं, अबाया। तो मैंने सोचा कि मेरे खाला सास की बेटी की शॉप है, जो कि मेरे ननद लगते हैं, तो हमने उनसे फ़ोन कर पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनके पास है सिद्रा फातिमा के साइज़ का भुरका।
तो हम जाकर लेकर आए हैं ये बुर्का, और माशाल्लाह हमने पहना कर भी देखा है, बहुत अच्छा लग रहा था बच्ची को। तो 15 अगस्त के दिन सिद्रा ये बुर्का पहन कर जाएगी, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 15 अगस्त के दिन उसका टीचर वाला लुक, जब वो बुर्का वगैरह पहनेगी। तो इतना सिद्रा के लिए बुर्का लाई हूँ, और मेरे लिए भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की हूँ मैंने वहाँ से। तो मुझे लेना था, मेरे पास 2 न्यू बुर्के हैं, तो मुझे इस तरीके से नकाब लेना था बुर्के के लिए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खोलकर। ये इस तरीके की नकाब की पट्टी लेकर आई हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि बुर्का हो बाज़ार में बिना वर्क वाला कोई भी चीज़ नहीं मिलती। इसे भी थोड़ा सा टिकली का काम किया हुआ है, देख सकते हैं गाइस। तो ये मुझे इस तरीके से नहीं पसंद आता, और हस्बैंड जी को भी मेरे नहीं पसंद। हमें जितना सादा सिंपल होगा, और बुर्का तो गाइस जितना सादा सिंपल होगा उतना अच्छा है। मगर अब बुर्के सादे सिंपल तो रहे नहीं, अब बुर्के ही बहुत फैशनेबल हो गए हैं, बना ही वैसे रहे हैं। तो मैंने ये एक लेकर आई हूँ अपने खुद के लिए। और दूसरी है ये बुर्के की ओढ़नी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये भी कितनी सादी सिंपल है, और कलर एकदम मीडियम है, डार्क कलर नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को डार्क कलर और झगमग वाला नहीं पसंद। तो हमारे घर में जैसी चॉइस है हम वैसे पहनेंगे, और मेरी खुद की भी चॉइस वैसी नहीं है गाइस। मुझे वैसा टिकली वर्क वाला, झगमग वाला और ज़्यादा दिखावे वाला बुर्का पसंद नहीं है जी। बुर्का जितना सादा सिंपल होगा, तो हमारे में पहनना भी सादा सिंपल ही बुर्का है। मगर अब क्या कर सकते हैं, फिर भी हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे। जितना सादा, जितनी सादगी का बुर्का होगा उतना अच्छा लगेगा। मैं तो यही कोशिश करती रहती हूँ कि जितना मैं सादा कर सकती हूँ उतना करूँगी, क्योंकि हमारे में तो बुर्का सादा सिंपल ही है। मगर अभी सादे सिंपल बुर्के मिलते भी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ तो काम किया होता ही है उस पर। मगर फिर भी हमसे जितना सादा सिंपल होगा हम बुर्का उतना। आप बच्ची का भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल ली हो। और जो ये डिज़ाइन है, मैं इस तरीके का भी नहीं ले रही थी, मैं पूरा प्लेन लेने वाली थी। मगर जो प्लेन बुर्का था वो हाइट में सिद्रा से थोड़ा बड़ा था। ये इस तरीके का भी डिज़ाइन नहीं था उसके बुर्के पर, पूरा प्लेन सिंपल ही था, पूरा ब्लैक कलर का, कुछ वर्क नहीं, टिकली नहीं, कुछ डिज़ाइन नहीं। तो वैसा मैंने देखा तो वो बुर्का सिद्रा को बड़ा हो गया, तो फिर मैंने ये साइज़ उसे बराबर आया है तो ये साइज़ का ली हूँ। क्योंकि अब मैं लाऊंगी और फिर उसके साइज़ का करने जाऊंगी तो टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो 2 दिन पहले ही मुझे पता चला है कि उसे टीचर बनाने वाले हैं, तो मैंने जाकर इतना लेकर आई हूँ। और जितना मुझसे सादा सिंपल मैंने खुद के लिए भी वैसा ही ली हूँ, और बेटी के लिए भी वैसा ही ली हूँ। तो खैर हर एक की अलग अलग चॉइस होती है, ऐसा नहीं कि मेरी चॉइस अच्छी है। हर एक को अपना अपना अलग अलग पसंद होता है, जिसे जैसा पसंद होता है वो इस हिसाब से करते हैं। और मुझे जैसा पसंद है मैंने अपनी खुद के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी उस हिसाब से लिया है। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी गाइस। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस। तो आप लोगों को मेरी ये बुर्के की, मेरी और मेरी बेटी की बुर्के की शॉपिंग कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।